सियासत से कोई भी मौजू अछूता नहीं, या यूं कहें कि सियासी पार्टियां किसी भी मौजू पर अपने नफा और नुकसान को देखते हुए ही सियासत करती हैं, जो कि सियासी पार्टियों का आईनी हक है। लेकिन अगर आईनी ओहदे पर फायज किसी शख्स की कोशिशों और काविशों में सियासत पे ना हो तो तज्जिया निगार इस पर तबसरा जरूर करते हैं, और ये अमल कई सवालों को जन्म देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का खत और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का जवाबी खत इस जानिब ही इशारे करता है। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने को लेकर खत में गवर्नर की जानिब से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी बिला ताखिर खत का जवाब अपने अंदाज में दिया और कहा कि हमारी सरकार शहरियों की जिम्मेदारी को अव्वलीन तरजीहात में शामिल करती है, और इसी मामले को लेकर गवर्नर और उद्धव ठाकरे के दरमियान तू मैं जारी है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दो रुख में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से दो खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे, जिनका तारुफ करा दें। समीर दलवाई साहब, जो कि तर्जुमान हैं एनसीपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ आसिफ भामला साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, हमारे दरमियान मुंबई से जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले समीर दलवाई साहब, आपसे ही सवाल कर लेते हैं। चूंकि मंदिरों को खोले जाने को लेकर ये खत गवर्नर की जानिब से लिखा गया, और इस खत के बाद क्या कुछ हुआ, तकरारें किस हद तक बढ़ी, वो हम सबको मालूम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर खत मजहबी मकामात को खोलने को लेकर लिखा गया है तो फिर शिवसेना और आपकी साथी पार्टी को आखिर एतराज क्यों? जवाब बताओ, डॉक्टर भी दूंगा क्योंकि मैं पीछे से डॉक्टर हूँ। हम जाना कोविड की स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में भी और पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, और इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को अपना धर्म के बारे में हर चीज करने की पूरी इजाजत देता है, मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि सब नागरिकों की जो हेल्थ जो है वो हेल्थ के बारे में ख्याल रखे। और आज जो सिचुएशन है पूरे दुनिया भर में, उसमें ऐसी बात है कि आज भी हमें कॉशन बरतना जरूरी है। तो इस बयान से, इस रास्ते से अगर हम चाहते हैं कि किसी की सेहत खराब न हो, किसी के जानो माल का नुकसान न हो, तो उसमें कोई गलती नहीं है। और जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगी, जैसे ही रिस्क कम होगा और जैसे ही हमें पता लगेगा कि ये इतनी बड़ी रिस्क अभी नहीं है, तो जरूर हर धर्म के जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, डेरासर है, हर चीज वहां हर जगह पे जब हम जाके हमारी श्रद्धा का इजहार करते हैं वो जरूर शुरू की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आसिफ भामला साहब, ट्रिपल इंजन वाली सरकार ये कह रही कि हमें शहरियों की फिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी मजहबी मकामात को लेकर एहतजाज कर रही है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में क्या बीजेपी को मजहबी मकामात के बदले शहरियों की फिक्र नहीं? देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये परिभाषा मेरे समझ से परे है कि मैं मदिरा पी सकता हूँ लेकिन मंदिर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, बाहर निकल सकता हूँ, बार रेस्टोरेंट जा सकता हूँ लेकिन मंदिर या मस्जिद नहीं जा सकता, और मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन मंदिर नहीं खुलवाएंगे। ये दोहरा मापदंड मेरे समझ के बाहर है और मेरे इख्तियार में ये नहीं है। यदि आप वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और सेना की सबसे पहले मांग थी जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार में थी कि आप मंदिर क्यों नहीं बना रहे, और मंदिर बनाने के पीछे सबसे ज्यादा जो प्रेशर किया गया था वो सेना की जानिब से था। आज जब परिस्थिति ऐसी हो गई कि पूरा विश्व खुल चुका है और बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े मंदिर जो है, बड़े बड़े श्रद्धा स्थान जिसे हम कहते हैं, चाहे वो तिरुपति हो, वैष्णो देवी हो, ये तमाम खुल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसी एहतियात हम बढ़ाते हैं अमूमन रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए या जो अमूमन बार्स में जाते हैं उसका सेवन करने के लिए, वो इख्तियार हम मजहबी इदारों में नहीं कर सकते। मजहबी इदारों में तो ज्यादा डिसिप्लिन का हुकूक है। अगर आप देखें किसी मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखोगे किसी को मिसबिहेव करते, आपने अगर रेस्टोरेंट में या बार में जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ लोग जिन्होंने कुछ वक्त वहां गुजारा है वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, आज भी पपिया जपिया करते हैं,
वो आपने वो आपने कबूल किया, लेकिन यहाँ मंदिर और मस्जिद मैं तो सलाम करता हूँ अक़लियत के हमारे भाइयों को जिन्होंने रमजान ईद, बकरी ईद, रमजानुल मुबारक का महीना जो इतने एहतियात से मनाया। खैर उस समय तो ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि हर जिले में जो है अस्पतालें मुहैया की जा रही थी, कोविड सेंटर्स कर रहे थे, तो ये मजबूरी मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज यदि हमारे हिंदू भाइयों की ये साधना है, ये चाहत है यदि कि फिर से जो है दिवाली नजदीक आ रहा है, और अक़लियत के भी भाइयों ने, मैंने तो देखा AIMIM ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई उन्हें भी कि मस्जिदों को भी खुलना चाहिए, जुमा की नमाजों से कब तक के जो हमारे भाइयों को, अक़लियत को, अब सारी दुनिया ने तो दरवाजे बंद कर दिए, अगर अल्लाह के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मेरे समझ में नहीं आता है कि हम यहां से फिर जाए तो कहां जाए। ये नहीं कहता मैं कि इसे खोल दीजिए और उसी किस्म का होड़ लगे, लेकिन मस्जिद और मंदिर सबसे ज्यादा अनुशासित जगह है, जहां जो है सबसे बड़े गुनहगार, जहां सबसे बड़े पापी है, वो भी डिसिप्लिन में आ जाते हैं, माथा टेकते, हाथ जोड़ते हैं, सिजदे में जाते हैं। तो वो जगह को हम अगर किसी तरीके से लोगों को इस डर से महरूम न रखे तो मुझे लग रहा है कि इसका सवाब भी होगा, और इसका मुझे लगता है लोगों की भावना जो अभी वैसे ही लोगों के बड़े गमगीन है, तो कम से कम ये खुलने से थोड़ा सा मुझे लग रहा है लोगों में थोड़ा सा जो है हालात में थोड़ा सा सुधार भी आएगा, और हो सकता है दुआएं करने से, उसके घर में जाकर वहां झुककर, वहां माथा टेक कर हमारी दुआएं ज्यादा कबूल हो। ये देश वैसे ही दुआओं पर ही चलता आ रहा है, आपको पता है। अगर आप जाने तो महाराष्ट्र जो है लगभग 50% से ज्यादा संक्रमित है आज कोविड से, और अगर आप ये समझें तो मेरे हिसाब से 200 से 300 मिलियन केसेस आज वही तो सवाल है आसिफ भामरे साहब, यही तो सवाल है कि क्या बीजेपी को शहरियों की सेहत की फिक्र नहीं? क्योंकि अगर आज के डेटा की हम बात करेंगे तो 187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि पॉजिटिव केसेस आज 8,522 हैं। सरकार ये कह रही है कि अगर हम खोल देते हैं मजहबी मकामात तो इसका रिस्क कौन लेगा? जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए इस जिम्मेदारी को तय करते हुए हम मंदिरों को अभी नहीं खोलने का फैसला करते हैं। मजहबी मकामात 200 से है कि अगर 300 की बात, हर श्रद्धा, हर धर्म के लोगों के बारे में बात, एक ही चीज की बात क्यों कर रहे हैं? मगर ये तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स है, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा आखिरी सेंसस हुआ था, जहां तक कि मुझे याद है, एथिस्ट मतलब जो धर्म में नहीं मानते, जो भगवान अल्लाह ईश्वर में नहीं मानते, उनकी संख्या महज 1 और 2% एक है। तो हमारे 130 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 1 या 2% धर्म नहीं मानते, बाकी 130 करोड़ धर्म मानते हैं। मुझे आसिफ भाई से ऐसा पूछना है कि क्या बीजेपी पार्टी के पास ऐसा कुछ, उनके पास स्टेटिस्टिक्स है कि 98% लोग मधुशाला जाते हैं? क्या उनके पास ऐसी कोई खास जानकारी है? क्या वो जानते हैं ऐसे लोगों को कि 98% पॉपुलेशन कहीं पर्टिकुलर पार्टी का या कोई तबके का या कोई मधुशाला जाता है? तो आप मधुशाला और धर्मशाला, ये धर्म का और इसका कंपेयर कैसे कर सकते हैं? स्कूल भी बंद है। आप अगर कंपेयर करना है तो पाठशालाओं को, यूनिवर्सिटीज को और रिलीजियस प्लेसेस को कंपेयर करिए। ये तौहीन है मजहब की कि आप इस तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हो। मुझे तो मेरे मुंह से कहना भी नहीं है कि आप किस चीज का कंपैरिजन दे रहे हो। जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक ये खुलेगा नहीं, आप क्या कह रहे हो? सिर्फ महाराष्ट्र एक स्टेट जहां पे आपकी पावर गई है, वहां से आपको इतना गम हो रहा है कि आप पूरे महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता, परसों तक ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब कह रहे हो इतना हो रहा है कि इसको आप खोल दो। कहना क्या चाहते हैं आप? ये क्लियर है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट गिराने के लिए कोई ना कोई मुद्दे आप निकाल रहे हो, और उस करने के लिए आप कौन से हद तक जा रहे हो, आप कौन से लेवल पे गिर रहे हो कि जो गवर्नमेंट पास है, जो नेशन, जो स्टेट के जो पहलू है, जो रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, ही हैज टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस तरीके के धर्म के बाद, जब नेशनल नहीं इंटरनेशनल पैंडेमिक चल रहा है, अभी तो थोड़ा रहम करो यार लोगों पे। अभी तो सियासत मत करो, लोगों के हेल्थ के बारे में सोचो, इकोनॉमी के बारे में सोचो, जॉब लॉस के बारे में सोचो।
आज सिचुएशन इतनी बुरी चल रही है पूरे देश में कि सबको जाना है मंदिर मस्जिद, सबको जाना है गिरजाघर, सबको दुआ करने की, और कुछ चारा बचा ही नहीं। इस तरीके से चल रहा है काम। तो हमको क्या जरूरत है कि आप तुरंत खोले और उसमें जाए, और एक मेहरबानी करके जो गलत बार या सब इससे तुलना कर रहे, मेहरबानी करके ये न करे। हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं है कि हम ये दोनों चीज के कंपेरिजन सुनना चाहिए। आप स्कूल से कंपेयर करिए, आप पाठशाला से कंपेयर करिए। आसिफ भाई, आसिफ साहब, सरकार गिरने का डर या दहशत तो उन्हें हो जो सरकार में है। मेरा जहां तक के मानना है कि ये कोई वजह नहीं है किसी सरकार को, गवर्नर साहब ने कभी ऐसा पत्र लिखा था? भारत के इतिहास में कभी इस तरीके का पत्र आपने पढ़ा है गवर्नर से? ये श्रद्धा की बात है, और श्रद्धा की जब बात आती है, और अरे ये कोश्यारी साहब कोई पुजारी है या गवर्नर है? उन्होंने महज मिस्टर कोश्यारी करके लिखा है या गवर्नर करके लिखा है पत्र? वो बता दे, क्या वो श्रद्धा भावुक होकर उन्होंने एक नागरिक की तरह लिखा है ये पत्र, या महाराष्ट्र के गवर्नर के हिसाब से लिखा है? ये क्लियर कर दीजिए बात। राज्यपाल की बात आप राज्य भवन के प्रवक्ता से करिए। अभी मैंने आपकी बात सुनी, कृपया करके आप भी मेरी बात जरा इत्मीनान से सुने। जहां तक कि आपने आंकड़ेवारी के बारे में पूछा, जो रेस्टोरेंट्स और बार्स में जाते हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनन जैसे मैं ये मानता हूं कि 98% से ज्यादा लोग जो है इस देश में मजहब को मानने वाले लोग हैं, और हर मजहब के लोग, चाहे तो मैं यही बता रहा हूं, तो कितने लोग जाएंगे? आप इसको बाहर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि जो इख्तियार और डिसिप्लिन हम वहां रख सकते हैं, उससे कई और सुनिए। अरे 10 लोग का डिसिप्लिन और 1000 लोग का डिसिप्लिन एक चीज होती है। मत बोलिए मुझे, कमाल करते हैं मेरे भाई। आप मेरी बात सुनिए पहले, और फिर जब आपका वक्त है तो कृपा करके बोलिए आसिफ साहब। करिए। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने बीच में दखलंदाजी नहीं की थी, ये ध्यान रखिए आप। और ये बात सुनिए कि मैं ये आपसे यही कहना चाह रहा हूं, और शुरुआत में मैंने की कि जिस डिसिप्लिन आप एक मदरशाला में जाने वाले व्यक्ति को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी मंदिर जाने व्यक्ति से, क्योंकि जब मंदिर में जाते हैं तो माथे टेक जाते हैं, सजदे में लोग गिर जाते हैं। तो वहां अनुशासन तो मैं समझता हूं कि जरूर राज्य सरकार करती है और करनी चाहिए भी, और वहां डिसिप्लिन खुद ब खुद एक व्यक्ति में होता है। जब हम मस्जिद के दरवाजे जब गुजरते हैं तो खुद ब खुद एक खौफ। आपने मस्जिद के बारे में तो नहीं बोला। जब मंदिरों में जाते हैं तो लोग जो है माथा टेकने जाते हैं। अच्छा ठीक है आसिफ भावना साहब, आपको यहाँ पर ये क्लियर करना होगा कि सिर्फ मजहबी मकामात में सिर्फ मंदिरों को खोलने की बात बीजेपी कर रही है या सभी मजहबी मकामात इसमें शामिल हैं? मैं चाहूंगा गवर्नर साहब ने तो चाहूंगा नहीं, आप इतने दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस बेस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ मंदिरों के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर सभी मजहबी मकामात को खोलने को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आसिफ भाई क्या बोलेंगे? गवर्नर साहब ने क्यों लिख दिया? जो जैनों के मंदिर है ये तमाम खोलने चाहिए नियंत्रण में। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस गवर्नर साहब ने बात करते हो नहीं, गवर्नर साहब का बात आप उन राज्यपाल के जो स्पोक्स पर्सन होंगे उनसे बात करिए। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहा हूं। एक दूसरी बात आप ये सुनिए कि आज आप देखें तो इस देश पर करम ऊपर वाले का है कि इतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस, जो हम कहते हैं 200 से 300 मिलियन केसेस होने के बावजूद भी अगर आप देखें इम्यूनिटी लेवल इस देश के लोगों का इतना हाई है कि अगर आप देखें तो डेथ रेट आज भी सबसे कम पूरे विश्व में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की है। और ये सिर्फ श्रद्धा के माध्यम से, उन नमाजों के माध्यम से और उन श्रद्धा घरों के माध्यम से जो आज चले हुए हैं। ठीक है आसिफ भावना साहब, मेरा सवाल ये है, आसिफ भावना साहब मेरा सवाल ये है कि गवर्नर ने कहा है, भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हमारे पास कई ऐसी चिट्ठियां आई हैं जिन्होंने मजहबी मकामात को खोलने पर जोर दिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ मंदिरों को खोलने पर बीजेपी ने जोर दिया या फिर दिगर मजहबी मकामात की भी बात की है? जो चिट्ठियां आई है सब बीजेपी वालों की आई है, ये भी बता दें। सुनिए, दिगर मजहबी मकामात खोलने के लिए इसके पहले ही जब बकरीद का वक्त था तब भी ये बात उठाई गई थी, लेकिन हमने ये जाना कि भाई कई आमदारों ने और अखिलियत के नेताओं ने जब मीटिंग की उन्होंने ये निकाला कि भाई ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, हमने माना, तब वो लेवल्स भी बहुत हाई थे। देखिए नहीं तो वही तो पूछ रही हूँ सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। जब आपके मुताबिक
देश माहौल और लोगों की सुनिए, ठीक है, बीजेपी के मुताबिक माहौल ठीक है, तो क्या मजहबी मकामात में मसाजिद और दरगाहें भी शामिल हैं? बिल्कुल, उस दरगाहों में क्या नमाज नहीं होती है? दरगाहें भी शामिल है, लेकिन हर चीज डिसिप्लिन से। यदि आप देखिए जो अगर आप अक़लियत की बात करें, चलिए मैं अक़लियत की बात करता हूं क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। अगर पूरी कौम मिल्लत ने अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी, रमजान का मुबारक महीना बाहर शक्ल नहीं देखी, उन्होंने मस्जिदों की चौखट पर नहीं गए, तो इसका मतलब तो ये जाहिर है अक़लियत के भी लोगों में हुकूक है और उनमें भी डिसिप्लिन है। यदि उन्हें कहा जाए कि भाई एक वक्त पर हम एक्स नंबर, अभी जैसे उन्होंने दुर्गा पूजा में किया, मैं कल ही देख रहा था असम में कि भाई उन्होंने 50 लोगों की एक नियंत्रण उन्होंने तय की है। तो यदि इस नियंत्रण से अगर आप देखेंगे तो चाहे मेरे अक़लियत के भाई हो या मेरे हिंदू भाई हो, ये जरूर इसका पालन करेंगे। ठीक है, समीर गलवाई साहब, बीजेपी का ये कहना है कि मजहबी मकामात को खोला जाए लेकिन उसकी हदबंदी कर दी जाए। 5 सेकंड दीजिए। अगर मैं यही बता रहा हूँ, जब इन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल दे दिए कि सब मजहब के लोग घर में क्या अपने तरीके से कर पा रहे हैं, तो अभी इनको सबको इन्फेक्शन और कोरोना और मौत के मुंह में डालने की जरूरत क्या है? ये बीजेपी की मांग है। अभी साहब बोल रहे थे कि जो आप राज्यपाल का उनसे बात करिए, हमारा कुछ लेना देना नहीं। अभी आप जरा शांत रहिए आसिफ भाई। तो आपको ये पता है कि जो राज्यपाल ने पत्र लिखा है, दैट इज बेस्ड ऑन 3 लेटर्स, ऑल 3 लेटर्स आर सेंड बाय बीजेपी मेंबर्स। तो ये क्लियर है राज्यपाल जी किसकी बात कर रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि आप जब जानते हैं कि इन्फेक्शन है, कल तक आप चिल्ला रहे थे इन्फेक्शन है, आज बोलते आप जाओगे तो आपको कोविड नहीं होगा। सभी बोलते घर में नमाज़ें पढ़ो, क्या जरूरत है मेरे भाई? ये पैंडेमिक है, इसका इकोनॉमिक क्राइसिस और साइकोलॉजिकल क्राइसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग डॉक्टर देख रहे हैं कि लोगों को साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है अभी, क्योंकि बीमारी का भी क्राइसिस है और इकोनॉमी का भी क्राइसिस है। इन दोनों के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। ये छोटे ये अलग अलग जो झगड़े निकाल रहे हैं महज पॉलिटिकल रास्ते से, एक पॉलिटिकल बात को बढ़ाने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अभी फिलहाल पहले लोगों के हेल्थ का सोचो, उसके बाद इकोनॉमी का सोचो, उसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ का सोचो। अभी इसमें आप राजनीति मत लाइए। मधुशाला में जाकर मधुशाला का अभी कौन कंपेयर कर रहा है मधुशाला को धर्म के चीजें? कौन कंपेयर कर रहा है? बार बार कंपेयर कौन कर रहा है? बोल रहे आप कंपेयर मत करिए। मदिरा का सेवन करने से कोरोना की बीमारी दूर होती है। नया साइंटिफिक फार्मूला शायद है आपका, लेकिन मंदिर में जाकर आपको किसने कहा? मंदिर में जाकर आपको किसने कहा? ये मंदिर में जाकर प्रसाद लेने से शायद आपको कोरोना हो जाए। पता नहीं, मुझे ये शायद मानसिकता आपकी हो। आप ये कंपेयर करना, जिससे मैं बता रहा हूँ, आप खुद बोल रहे कंपेयर मत करिए, खुद कंपेयर करते हैं। मदिरा पुणे जाने के लिए कितने लोग जाते हैं आप बताइए? अगर मंदिर मस्जिद में जाना है तो कितने लोग जाएंगे? ये सिंपल गणित है। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्यों वही चीज बार बार बोल रहे हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मंदिर मस्जिद मैं बता रहा हूँ आपको, कितने लोग 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एथिस्ट, 1 to 2%. That means 98% of 130 crores are religious. They will all go. How can you stop them? How can you stop only 1/3 entry or half entry, alternate day entry? थोड़ी कर सकते हैं। चाहूंगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ कितने टके वाली लोग जाते हैं, इसमें मैं जानने में इच्छुक नहीं हूँ। मेरी टकेवारी नहीं, कॉमन नॉलेज है। बामला साहब, मेरा सवाल आपसे ये, इस बीच आपको रोकूंगी, मेरा सवाल ये कि मंदिरों का ना खुलना, आप सुन रहे हैं सवाल? बेशक, बोलिए। मंदिरों का खुलना हिंदुत्व और ना खुलना सेकुलरिज्म आखिर कैसे होता है बीजेपी के नजदीक? बहुत अच्छा सवाल। ये नजरिया आपका है, मेरा नजरिया नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपको बता, मैं अपना नजरिया कैसे दे सकती हूँ? नहीं, हमने आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये मांग जो है जरूर यकीनन जो राज्यपाल ने ये जो चिट्ठी लिखी है, ये इसलिए लिखी है, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुता का हर विषय जो है अगर आप देखें तो सर्वप्रथम जो है शिवसेना और बाला साहब लेने में सकारात्मक भूमिका रखी है। और अब चूंकि बहुत सारे हिंदू संगठन बोलो ये, या बहुत सारे ऐसे
गट है जो ये बात, सुनिए, राज्यपाल के पास शायद बाद में गए होंगे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के पास पहले गए होंगे क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री है वो, उनका आदर सम्मान है और वहां शायद पहले गए होंगे और उसके बाद राज्यपाल के पास गए होंगे क्योंकि और जब वहां गए होंगे तो उन्होंने ये विषय रखा होगा कि भाई मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि, आप तो सर्वप्रथम राम भक्त हैं और राम जन्मभूमि जब वहां बन नहीं रही थी तो आपने और सबसे ज्यादा आवाज की आपने, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या उसके बाहर हो, और आज मंदिर जो है खोलने में आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है? बीजेपी को आभास समीर दलवाई साहब, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर शिवसेना चल रही थी उसमें कहीं न कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलने से तब्दीली आई है। मेरी बात यह है, इस वक्त धर्म की राजनीति करना जरूरी है या नागरिकों के हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी है, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना जरूरी है? आप इसका जवाब दे दे मुझे। इस वक्त किसी ने क्या कहा था धर्म के बारे में, ये मुद्दा लाना गवर्नर को शोभा देता है क्या? इस वक्त जब उन्होंने अगर ये पूछा होता कि इसमें आपकी मेडिकल फैसिलिटी क्या है, ये आप जरूर पूछिए। आप पूछिए कि हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप ये भी पूछ सकते कि चलो आप धर्म के स्थान खोल दीजिए, ये भी कह सकते हैं। आपने खुद से उसमें लिखा है, आपने धर्म का नाम लिया है, आप गवर्नर है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप सेक्युलर नहीं है? आप ऐसे मुद्दे एक ऑफिशियल एज ए गवर्नर आप लेटर निकाल सकते हैं? आपको ये जवाब देना है कि एज इज दिस इंडिविजुअल एज मिस्टर कोश्यारी आपने पत्र लिखा है या आपने एक भारत के एक बड़े राज्य महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे ये मुद्दे आपने आपके पत्र में लिखे हैं? ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसको बढ़ाने में बहुत गलत बात है इस चीज को आगे लेना। एक धर्म के हिसाब से कौन क्या कर रहा था, क्या आज आपको ये बात नहीं पता कि क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, उसका कहर मचा हुआ है। मैं आपसे बात पे मैं मानता हूँ आपकी एक बात कि जरूर भारत में हमने बहुत अच्छा काम किया है कंपेयर टू यूएसए, इटली, कंपेयर टू ब्राजील, मगर क्या हम अब दरगुजर कर दें उस बात को? आपके सिर्फ जो गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं उसके लिए अभी सबके 11 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन के ये कर दें हम? क्या कह रहे हैं आप? आपके नहीं आता प्रश्न पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या 8 महीना पूरा नहीं है इस हेल्थ सर्विस को प्रिपेयर करने के लिए? हर जिले में हमने कोविड सेंटर्स तैयार किए हैं, 8 महीने से ज्यादा आपको और कितना समय लगेगा? समीर दलवाई साहब, कितना वक्त चाहिए वो बोल रहे हैं? देता हूँ आसिफ भाई को मैं जवाब देता हूँ। आसिफ साहब जवाब ले लेते हैं और लोग बड़े आसिफ साहब जवाब ले लेते हैं। समीर साहब आपका साथ ये सिंपल बात है और मैं एज ए जिम्मेदार डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, ये वायरस है। जब तक ये वायरस के खिलाफ वैक्सीन, मजबूत यूजफुल वैक्सीन नहीं आता, ये इन्फेक्शन सबको होने वाला है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे फैमिली में हुआ है, पिछले महीने में मेरे फैमिली में हुआ है और ये होने वाला है जब तक वैक्सीन नहीं आए। तो ये 6-7 महीने और अभी जितने लोग हुए हैं वो उसमें से बच गए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जनता अभी भी इन्फेक्ट नहीं हुई है। हमको उनको इन्फेक्शन से दूर रखना है। हमारी पॉपुलेशन देखिए, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुआ है, इसलिए आंकड़े सामने आ रहे। आप 100% देखिए, भारत के हर स्टेट में हर जगह पे ये मुद्दे आएंगे, मगर जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, जैसे बड़े बड़े शहर है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन आप रोक नहीं सकते। आसिफ भावना साहब, समीर दलवाई साहब आपको रोकना चाहूंगी। आसिफ भावना साहब आपसे सवाल ये करना चाहूंगी क्योंकि आज शरद पवार जो कि एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि शॉक्ड बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स लैंग्वेज, जो खत में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, उसको लेकर खत लिखा है। बीजेपी को क्या लगता है कि क्या गवर्नर ने खत में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो सही है? देखिए, पवार साहब हमारे आदरणीय हैं और उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जहां उन्होंने ये प्रश्न लिखा है, ऑब्वियसली राज्यपाल उन्हें जवाब देंगे, लेकिन मैं यहाँ जो प्रश्न करना चाह रहा हूं कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आती, आज हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, हमें तो इसके साथ कोएग्जिस्ट करना है। तो क्या लफ्जों का इस्तेमाल जो किया है, उस पर मैं आपकी राय मांगूंगी।
8 महीने मैं कहता हूं आपसे, जो इस राज्य सरकार ने हर जिले में जो कोविड सेंटर्स बनाए हैं, आज हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि यदि शरद पवार तो कह रहे हैं कि मैं शॉक हूं, जिन अल्फाज का इस्तेमाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया क्योंकि वो आईनी ओहदे पर फायज हैं। बीजेपी इस पर क्या कुछ कहेगी? मैं ये आपसे सवाल कर रही हूं। उन्होंने ये प्रश्न जो है राज्यपाल के वितरित जो है देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा है। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा योग्य माध्यम से। वो एक गदावर नेता है, इस देश के नेता जिनका आदर सब करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि ये कोविड की बीमारी 8 महीने हो गए अब हमारे देश में और हर जिले में हमने सेंटर्स तैयार किए हैं। नहीं, अगर कोविड के केसेस महाराष्ट्र में फिर से बढ़ जाते हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है ना। अभी आप फिर अपोजिशन पार्टी ये कहेगी कि आपने सही तरीके से इकदाम नहीं किए। इस राज्य को सुनिए, इस राज्य को अपने आप को इक्विप करने के लिए 8 महीने तो दी गए हैं, और कितना वक्त चाहिए आपको इक्विप करने के लिए, इवेंचुअलिटीज के लिए और ऐसी कोई परिस्थितियां इसका सामना करने के लिए? क्या सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यही रह गए हमारे लिए टारगेट, या हम अभी तो वो तो बीजेपी को डिसाइड करना है सर। वो तो बीजेपी को डिसाइड करना है। मेरे ख्याल में बीजेपी को डिसाइड करना है, क्योंकि बीजेपी गुज़िश्ता दिनों कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है कि मजहबी मकामात को खोला जाए, जिसमें खुसूसन मंदिर का जिक्र बीजेपी कर रही है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समीर दलवाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ आसिफ भामला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। 2 रुख में कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।